শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आईब चिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आज आपण निकट को आसीपारिचु। ईश्वर धन्यवाद हो जे आमने यही कार्यक्रम द्वारा ईश्वर वाक्य विभिन्न प्रसंग में आमने आलोचना करुचु जहाद्वारा आमर दर्शक भाई भाई मैंने ईश्वर वाक्यर सठिक ज्ञान प्राप्त हो पारती। आमने गत अध्याय एक कथा देखी जे स्वर्ग विषय स्वर्ग एक सुरम्य स्थान स्वर्ग ईश्वर वासस्थान स्वर्ग ईश्वर सिंहासन आउ स्वर्ग एक उत्तम स्थान आउ को माने स्वर्ग को जापरेंगे से संबंध में आमने किसी आलोचना करूँ। आउ स्वर्ग विश्वासी मान निमंते प्रस्तुत होती प्रभु से निजे कहले मु प्रस्थान करुच्ची पुणी आउ थे आसबि आ तुम मो सांगरे नहीं जी मु जो स्थान थाए तुमने से स्थान रने गत थर कौ मैंने स्वर्ग में प्रवेश करेंगे से संबंध किसी आलोचना करूँ। आज आम आउ कि स्वर्ग विषय अधिक आलोचना करवा। आज मो सहित आलोचन मत साहाय्य करने आमर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्चर दुई जन पालक बंधु अच्छा जो मैंने कि सब बेले मो सहित था मोर डाण पटे अच्छा रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह संग्राम भाई नमस्कार। आउ मोर बाम पटे अच्छा आमर रेवरेंड सतीश पाणी सतीश भाई नमस्कार। आउ ये दुई बंधु अति सुंदर भाव में आम को प्रभुंकर वाक्य को व्याख्या करुँच। ईश्वर धन्यवाद हो आपण मैंने आमर कार्यक्रम दर्शक बंधु मान को ईश्वर वाक्य उपादेय विषय सब कहते आ ईश्वर आपण मान आशीर्वाद करंतु। तेबे आम गत अध्याय आलोचना करूँ जे स्वर्ग संबंध में ईश्वर वाक्य बाइबल रे स्वर्ग केते प्रकार स्वर्ग कौन से संबंध में आउट अधिक रेवरेंड पाणी कहिबे कि? बहुत धन्यवाद आपनकर ये प्रश्न पाई। स्वर्ग विषय रे अनेक लोक मानकर अनेक प्रकार मत ताहा भिन्न भिन्न भाव में से परिप्रकाश करती कई तो भिन्न भिन्न संख्यार ताकू जोड़ती कई कई कहते जे 7 प्रकार स्वर्ग कई कई कहते 10 प्रकार स्वर्ग किंतु जदि आम निर्दिष्ट भाव में बाइबल रू ही आम जदि देखा आम जदि निजर मतामत को टिके पछरे रखी जदि बाइबल मत आम देखा तो बाइबल रे तृतीय स्वर्ग पर्यंत कथा लेखा अच्छी तेणु ताठू अधिक बढ़िबार साहसटा आम न करी जदि प्रथम देखा जे प्रथम स्वर्ग ईश्वर जिते बड़े विभिन्न प्राणी मानक सृष्टि कले से पक्षी मानक सृष्टि कले एवं पक्षी मानक उड़ापी से गोटे आकाश मंडल देइछन्ति बा आकाशर गोटे स्तर देइछन्ति एवं ताकू मध्य गोटे स्वर्ग बोली कुहा जाए शास्त्र अनुसार ताहा जदि आमे आदि पुस्तक 1 अध्याय 20 पद पढ़िबा ताहले सेही शब्द रे बा सेही स्थान रे जो शब्द व्यवहार करा जायछि ताकू स्वर्ग बोली मध्य कुहा जायछि एवं द्वितीय स्वर्ग जहा कि जो बा शून्यता जो शून्य जोतिरे कि विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र इत्यादि महाशून्य ताकू मध्य गोटे स्वर्ग बोली कह जहा कि मनुष्य चेष्टा करे तार से स्तर को पहुंची पारे। प्रथम स्तर होउची जे पक्षी माने पहुंची पारंती गोटे प्रकार आकाश एवं द्वितीय होउची जे आकाश मंडल। तेणु केतेक बाइबल रे जेतेबेले लेखा जाए जे आद्य रे परमेश्वर स्वर्ग एवं पृथ्वीर निर्माण कले सेही जगह रे अनेक भाषांतर रे आद्य रे परमेश्वर आकाश मंडल बोली लेखा अछि। तेणु ता संपूर्ण भाव में द्वितीय स्तर कथा जो आकाश मंडल नक्षत्र अति उच्च किंतु तृतीय स्वर्ग जहाँकि ईश्वर बासस्थान एवं बाइबल रे जड़े विशेष व्यक्ति पाउल से ताहा करंतीय मंडली को जो द्वितीय पत्र लिखिले तार 12 अध्याय 2 पदरे से स्थान को जीवार अनुभूति को लिखिंट तार अर्थ स्वर्ग गोटे आम गत अध्याय आलोचना कला बेले मोर मन पड़ू रेवरेंड सिंह कहते जे एक वास्तव स्थान एथिरे कौनसी यह गोटे कल्पना जनित विषय नुहे तो एथिरे आहुरी तार दृढ़ प्रमाण होची जे पाउल से निज विषय कहउछन्ति जदि आपण अनुमति देबे मु पढ़ी देबी ताहा मु बाइबल रो ताहा आपनको पढ़ी सुनाउची। द्वितीय करंतीय 12 अध्याय तार 2 पदरे मो ख्रीष्टाश्रित जड़े लोकों को जाने से 14 वर्ष पूर्वे तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत हैला से शरीर रे थिला कि शरीर बाहर थिला मु जाने नहीं ईश्वर जानती। यही कथाटा
ए प्रकार एक दृढ़ प्रमाण जे पाउल से लिखुंट मु ख्रीष्टाश्रित जड़े लोक जाने से निज विषय कहते जिते बड़े अन्य मैंने किसी प्रश्न करते से प्रश्नर सन्देह से मानू थिला से कहले निज विषय परिचय देवाक जाई से कहले जे मु तृतीय स्वर्ग पर्यंत नीत होइछि एवं यह गोटे संक्षिप्त एवं सरल दृष्टांत रेवरेंड पाणी इठी आपण गटके चाहूची जे पाउल से दर्शन रे स्वर्ग देखिले अबा से सो शरीर स्वर्ग जाइथिले देखंतु प्रत्येक विषयर कहिबा एवं लेखिबार शैली गोटे अछि पाउल गोटे लेखिबार शैली को व्यवहार करूछंती एवं से कहउछंती जे से आत्मा रे शरीर रे थिले कि न थिले से जानती नहीं किंतु ईश्वर जानती अनुभवर वास्तवता को परिप्रकाश करुछंती हुए तो से शरीर रे जाई थई पारंती कि शरीर रे जाई न थई पारंती ताकू से वर्णना न करी ईश्वर जानती बोले कहंती किंतु स्वर्ग को जो से अनुभव करिसंती देखिसंती तार प्रमाणता से दउछंती तेणु अंततः आमे तृतीय स्वर्गर कथा बा तीन प्रकार स्वर्ग अंततः आम माने बाइबल रु पाऊ भाई भणी माने आम माने रेवरेंड पाणी ठारू एक कथा शुणिलु से तीन प्रकार स्वर्गर कथा कहले आउ कहिबा गले आमानकर जो आकाश मंडल एवं आमानकर जो ऊर्ध्वरे जो महाकाश मंडल रही ताको मध्य बाइबल भाषा रे ताको स्वर्ग बोली उल्लेख करा जायछि रेवरेंड पाणी जो प्रकार कथा कहते जे तृतीय स्वर्ग जहाँकि ईश्वरंकर बासस्थान आउ से स्वर्ग विषय आउ से आम कथा जनाऊे तेरे रेवरेंड सिंह आपण आम को ए विषय आउर टिके अधिक व्याख्यामूलक भाव में कहिबे कि हाँ जोटा पक्षी मानकर उड़ीबार स्तर बा ताकू वायुमंडल बोली कहुव सेटा गोटे स्तर आउ ऊर्ध्व स्तर जोटा कहगला जाको इंग्राजी रे सेलेस्टियल रियल्म बोली कहुए तार अर्थ सेठारे ग्रह नक्षत्र तारागण जाको कि आम माने महाकाश बोली कहू एवं तृतीय स्वर्ग जोटा कि जोठारे ईश्वर बास करती आम माने गत अध्याय रे स्वर्ग होची ईश्वरंकर बासस्थान से विषय आम माने आलोचना करछो आ सेटा ही आम मानकर आलोचनार मूल विषय कारण सही स्थान को जीवा विषय समस्तंकर इच्छा आ सही स्थान को केमिति जीवाकू हुए से विषय पवित्र बाइबल आम मानकू कहे एठी मु गोटे कथा आपनक सहित जोग करके चाहूची कारण अनेक वैज्ञानिक माने से माने सौर जगत को तांकर स्पेस को जाइछन आ स्पेस को जाइछंती आ सेठी से माने चंद्रपृष्ठ को आ भिन्न भिन्न ग्रह मान को जीवार कथा हम देखू आ केतेक नास्तिक वैज्ञानिक माने कथा कहिबा तांकर लेखारे मु पढ़ी जे आमे चंद्रमंडल को आसिलु किंतु सेठी ईश्वर को देखि पारिलो नै आउ केतेक वैज्ञानिक माने जो नास्तिक वैज्ञानिक से कथा कहवा लेखा देखा मिले जे आम ए स्थान में ईश्वरंकर उपस्थिति को अनुभव कलु तेबे आपण कहतु ए वैज्ञानिक मानकर जाइथिबा से स्थान को स्वर्ग कहुव प्रकृत स्वर्ग कहुव अबा ईश्वर जो स्थान रे तांकर सिंहासन स्थापन करिसंती से स्थान को स्वर्ग कहुव बहुत बहुत धन्यवाद प्रथमे जोटा कहले नास्तिक महाकाश यात्री माने जो माने चंद्र को गले एवं कहले जे आम एठारे ईश्वर को देखा पार्लु तार से माने सत ही कहले कारण से माने शारीरिक चक्षुरे आत्मिक आत्मा रूपी ईश्वर को देखा चाहिए द्वितीयतः से माने द्वितीय स्तर स्वर्ग रे ईश्वर को माने शारीरिक भाव में देखा चाहिए जोटा असंभव विषय पवित्र बाइबल अति स्पष्ट भाव में कहे जे ईश्वर को कहीं केबे देखी ना एवं परमेश्वर निजे कहती मनुष्य आंभ को देखिले बंची पारिब नाही सेतिपई से आपना को गोपन एवं अदृश्य रखती एटा मनुष्य जाति प्रति तांकर दयार परिप्रकाश अटे नंबर 1 द्वितीय विषय होची आम माने ईश्वरंकर बासस्थान जोटा कि प्रकृत स्वर्ग सेटा होची तृतीय स्वर्ग सेटा आहुरी उच्चतर स्थान ए माने सेठी की जाई नांती सेठी गले से जो दर्शन पाइबे जोटा कि पाउल लिखुछंती सेठी कोन ए तृतीय स्वर्ग कोन वैज्ञानिक माने जाई परिबे वैज्ञानिक माने रॉकेट सहायता रे जाई परिबे नाही कारण कौन सी रॉकेट आम मानकु से स्तर आहरी ऊपर को नबार विषय आम माने आज पर्यंत जानी नाहु आगो को मते होई पारियो बोली आम माने कहि परिबा नाही
କାରଣ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ଯେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦପ୍ତରକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅକ୍ଲେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ, ନିଜର ପିଲାମାନେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପଳେଇବ ରକେଟ୍ ଧରିକି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଏକମାତ୍ର ପଥ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ପାଉଲ କହନ୍ତି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିତ ହେଲି ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, ସେଇ ଆତ୍ମାରେ ସେ ନିଆଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଶରୀର ସହିତ ଗଲେ କିମ୍ବା ଶରୀର ବିହୀନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବଳ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେମିତିକି ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସେ ଯେଉଁ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଅଧିକ ଭାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମର ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ସେ ଦର୍ଶନର ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାରେ ନିତ ହେଲି, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମମାନେ କହୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟା ସ୍ତର ଏବଂ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଏଇ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ନଭ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ରହିଥିବ ଏବଂ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଏ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯିବେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେନି? ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦେବି, ଅନେକ IIT ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ IITରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ବା ଏଇ ଉଦାହରଣ ଏତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ ପୂର୍ବରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ପରିଚିତ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ପିତା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଅବିକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ପାଇବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ, এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେନି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା। ତାର ପୃଥିବୀରେ ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ ନିଷ୍ପାପ ଅଟେ? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଛିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। এইটাই তো বর্তমান সুসংবাদ। সমস্যা ଅଛି তার সমাধান ଅଛି। এই যে পরমেশ্বরଙ୍କ ଠାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ।
समग्र जगतर पापरु क्षमा करने पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिले प्रभुंकर इच्छा समस्ते स्वर्ग को जातु तेपाई से निजर बलिदान द्वारा पाप क्षमा करने मनुष्यर परित्राण साधन करिसेंती सेथिपाई जीशु को जदि विश्वास करी कौन बोली विश्वास करी जीशु मनुष्य जगत पाई बा मनुष्य मानक पाई से बलिदान होती एवं रक्तदान करी पाप क्षमा करिसेंती जदि एई विश्वास मो हृदय जात हबो ताहले मु से स्वर्ग राज्यर अधिकार हेबी तेथिपाई जीशु कहले माने आपण ए कथा कहउचंती आज्ञा जे स्वर्ग मो कोनोसी कर्म द्वारा जाई परिबे नाही मो जेते प्रकार उत्तम कर्म कले मध्य मु स्वर्ग को जाई परिबे नाही कारण केतेक मत रहिछि जे मु स्वर्ग को जाई परिबी सेतेबेले मु जोगेई परिबी जेतेबेले मु भल पुण्य कर्म पृथ्वी रे करिबी आ ईश्वर को इच्छा हले मु जाई परिबे आउ केतेक मध्य विश्वास करती जे मु स्वर्ग को मोर कर्म द्वारा मोर ज्ञान द्वारा मोर भक्ति द्वारा मु ईश्वर को माने स्वर्ग को जाई परिबी एवं स्वर्ग रे से मानकर विश्वास मतरे स्वर्ग गोटे परमानेंट प्लेस नुहे गोटे स्थायी स्थान नुहे मु जीवी गला परे मु सेठी पहुँचला परे पुणी थे मु आउ गोटे जन्म पाई पृथ्वी को आसबि ए कथा केतेक विश्वास मतर अच्छी किंतु बाइबल आमको से शिक्षा दिए नहीं बाइबल आमको एक कथा शिक्षा दिए जे आमे स्वर्ग को थरे गला परे स्वर्ग हूँ परमानेंट प्लेस ईश्वर स्वर्ग तैयारी करिसंती विश्वासी मान को तैयारी करिसंती यार अर्थ होची जे स्वर्ग को केवल आम थरे जापर स्वर्ग को जाऊथिबा आसुथिबा नुहे तेबे रेवरेंड सिंह ए उपरे आपण आउ किछि आलोकपात करिवे कि स्वर्ग को जीवार योग्यता बोली कहवा सेटा ठीक हम ना कारण कौन सी मनुष्य योग्य नुहे आम समस्ते से योग्यता हर सारी समस्ते पाप करी अछंती ईश्वर स्तर बा महिमारू तांकर से गौरवर जो स्तरटा से उणा पड़छन से आमर काहारी हेले योग्यता ना से कहया गले कहीं हेले आम स्वर्ग को जीवार हक आम पाखरे ना जमती रेवरेंड पाणी कहले जे सेहिथिपाई ही प्रभु जीशु को स्वर्गरू आसवाक है जेपरिक से अधिकार हरैथिबा लोक मान को से पुणी थे पुनरुद्धार करके आणिबे एवं स्वर्ग को नहीं जीवे सही विषय पाई से आसिले एवं जहाँ तांकर करिवार थिला से संपूर्ण भाव में करिसंती समस्तंक पाई करिसंती एथिरे कोनोसी जाति धर्म वर्णर कोनोसी प्रकार माने सब निर्विशेष रे से समस्तंक पाई सेटा करि सारिसंती केवल जे केही ताहांक ठारे विश्वास करिवो सेटा होची शर्त आ अन्य कोनोसी कंडीशन रखा जाए नाही आमे जेते बड़ पापी हेले मध्य आमर पाप स्वीकार करी क्षमा मागिबा जदि प्रभु आज भी आमर सबु पापुर आम को क्षमा करके निजर संतान भाव में ग्रहण करने प्रस्तुत अच्छा तेबे सुजोगटा समस्तों अच्छी से ही ख्रीष्टर सुसमाचार चारिआडे कहवाई बोली कहगला कारण यही सत्य को समस्ते जानते ना जे कहीं हेले भी जदि अनुताप करके फेरी आसब प्रभु पाखक प्रभु क्षमा करें ताको ग्रहण करें एवं से नरक को विनष्ट होगापाई जीवा बदल में से स्वर्ग को जीव अधिकार लाभ करके ईश्वर परिवार जड़े पुत्र बा जड़े कन्या भाव में तेज से जो विषयटा यहाँ ईश्वर देथिबा विषय एटा मनुष्यर उत्पादित विषय नुहे आ जहाँ ईश्वर देइछन्ते ताकू छाड़ी जदि आम मैंने अन्य प्रकार चेष्टा करवा से गुड़ाक वृथा चेष्टा मात्र बहुत बढ़िया कथा कहले भाई बणी मैंने रेवरेंड सिंह जो कथाटी आम को कहते जे आमको स्वर्ग को नेबा निमंते ईश्वर पुत्र स्वर्गर पृथ्वी को अवतरण कले एवं पृथ्वी रे आम मानकर उद्धार कार्य से निजे आम पाई क्रूसरे बलिदान हवा द्वारा से प्रायश्चितर कार्य साधन कले एबे मनुष्यर कर्म द्वारा नुहे मनुष्यर धर्म द्वारा नुहे मनुष्यर ज्ञान द्वारा नुहे मनुष्यर भक्ति द्वारा नुहे मात्र केवल तांकर ठारे विश्वास करने द्वारा आमे स्वर्ग राज्य को जाई परिबा भाई बहन माने भल खबर होची या सुसंवाद होची या आज आपण स्वर्ग जाई परिबे से स्वर्ग राज्यर प्रतिज्ञा ईश्वर आपन को दौरान जदि आपण जीशुख्रीष्ट ठारे निज जीवन को समर्पण करेंगे तांकर प्रायश्चितर कार्य विश्वास करेंगे आपण कर्म द्वारा जापरें ना आपणकर उत्तम कर्म आपण को स्वर्ग राज्य को नहीं पार ना आपण जेते जेते प्रकार उत्तम कर्म करंतु आपणकर भक्ति आपण को स्वर्ग राज्य को नहीं पार नहीं आपणकर ज्ञान आपण को स्वर्ग राज्य को नहीं पार नहीं केवल केवल
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମହାନ ବିଷୟକୁ ପାଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁ। ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ବି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ସେଇ ସମାନ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ, କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯାହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ এই বিষয়ে ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବାନି ବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବାନି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଲେ ଯେ କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ କେହି ଯେପରି ଦର୍ପ ନ କରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି ମାଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ 4 ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବାର କଥା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ତାହା ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ, କାରଣ ଉଭୟରେ ରାଜା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଜଣକର ଅଟେ। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ସମୁଦାୟ ବିଷୟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ। ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯାହାକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଟା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନତା ଆମମାନେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ ବା ଆମମାନେ ଶୁଣିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ, ଆମଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସବୁ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜିତ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଅଛୁ। ତେବେ ବୁଝିବାର ନିମନ୍ତେ କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସିଦ୍ଧ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ତାର ଠିକ୍ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। এই ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦେଖାଇବାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ এই টাইপর কথা কুহযাই। কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্য কহিলে যেটাকি এন্টায়ার বিষয়কে বুঝাইব, স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল, নরক এসবু উপরে তাঁর কর্তাপণকে বুঝাইব। এবং স্বর্গ রাজ্য যেতবে কুহযাচ্ছে এটা হচ্ছে ঈশ্বর স্বর্গরে যে প্রকার রাজ্য করতে। আমি মধ্যে গোটে প্রার্থনার মানে প্রার্থনা করু যা প্রভু শিখাইছেন, স্বর্গরে যেপরি পৃথিবীরে সেইপরি তুম্ভর ইচ্ছা সাধিত হো। এবং তা পূর্বর পুଣି কুহযাই যে তুম্ভর রাজ্য আসু, অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্যর বিষয় পৃথিবীরে আসু। সেটা হচ্ছে বিশ্বাসী মানকর প্রার্থনা, কারণ স্বর্গ রাজ্যের শান্তি অছি, পৃথিবীর রাজ্যের শান্তির অভাব দেখা যাচ্ছে। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝୁ, ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
आमे चाहूचु पृथ्वी रे ईश्वरंकर राज्य एवं मु टिके खाली जोड़ी देबी जे पूर्वाभास रे जहाँ मैंने आलोचना करूथुलु दुईटा शब्द व्यवहार करा जायछि बाइबल रे जे स्वर्ग राज्य एवं ईश्वरंकर राज्य माथ्यू विशेष करी जेतेबेले से लेखुचंती से ईश्वरंकर राज्य बोली लिखु नाहंती से स्वर्ग राज्य बोली लिखुचंती तार गोटे कारण अछि काहे कि माथ्यू से जिहुदी लोक मानक विशेष करी एड्रेस करी कि माथ्यू लिखिथिबारु से माने सहजरे ईश्वर शब्दटा को व्यवहार करू नथिले जो द्वारा से ईश्वरंकर राज्य परिवर्ते से स्वर्ग राज्य बोली व्यवहार कले आउ बड़का जो आउ तीनोटी मंगल सुसमाचार अच्छी मार्क लुक एवं जोहन से जगह मानकरे स्वर्ग राज्य बोली शब्दटा व्यवहार करा जायछि गोटे राज्य इंग्रजी रे किंगडम बोली आमे को राज्य कहले गोटे निर्दिष्ट परिसीमा जड़े मुख्य शासक बा राजा एवं तांकर व्यवस्था से व्यवस्था द्वारा परिचालित होउथिबा लोक मानकर एक सीमाबद्ध अवस्था को गोटे राज्य बोली कहा जाए ठीक सही प्रकार आमे जो वर्तमान जो शब्दर आलोचना करूँ स्वर्ग राज्य आ ईश्वर राज्य किसी समय पूर्व रेवरेंड सिंह जमती कहले जे प्रार्थना कला बेले आमे प्रार्थना करूँ प्रभु स्वर्ग रे जेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो तुमर राज्य आसु कहिबार सरल अर्थ होउची जे तुमर इच्छा सफल हो मन करंतु जो माने ईश्वरंकर राज्य रे प्रवेश करती से माने ईश्वरंकर आज्ञा पालन करुथिबा लोक माने हवा दरकार जोठी ईश्वरंकर इच्छा पालन होउची जो सीमाबद्ध भितरे सेहा होउची ईश्वरंकर राज्य जेते जन से राज्य रे प्रवेश करिवे सेही राजांकर सेही शासकंकर बा सेही प्रभुंकर आज्ञा पालन करिवे एहा होउची प्रार्थनार मूल उद्देश्य जे प्रभु तुम राज्य असुर अर्थ तुमर इच्छा आमे सफल करिवु अनेक समय आमे सफल हो बोली कहू किंतु निजको इनवॉल्व करूना निजको अंतर्भुक्त करूना यार अर्थ होची मु प्रभु तुमर इच्छा पालन करी मु जेतेबेले पालन करी मु ईश्वर राज्य आनिबारे सहभागी होची जगत रे एवं आनिबा द्वारा आमे निजको प्रस्तुत करूछु से अनंतकालीन राज्य पाए बहुत बढ़िया कथा कहले बहुत बढ़िया कथा भाई बणी मैंने आमर दुई पालक बंधु अति सुंदर भाव में आम को ईश्वर राज्य एवं स्वर्ग राज्य विषय कहले ईश्वर राज्य बा स्वर्ग राज्य दुईटी शब्द जहाँकि इंटरचेंजली ताकू व्यवहार करा जायछि तेबे गोटे कथा स्पष्ट आमे जेतेबेले प्रभु शिखई प्रार्थना करूँ तुमर राज्य आसु आमे ईश्वरंकर शासन को ग्रहण करूँ आमे कहू प्रभु तुम्हें मो जीवन रे मो परिवार रे मोर मंडली रे मोर कार्यक्षेत्र रे तुमर इच्छा को तुम्हें सफल कर मु तुमर शासन को तुमर नियम को मु ग्रहण करी को माने ग्रहण करि पारंती ना जो माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे निज जीवन को समर्पण करिसंती केवल से माने ही ए प्रार्थना को यथार्थ भाव रे करि परिबे भाई बणी माने आज तो आमानकर समय ही गलानी आम माने आउरी अधिक बढ़िबा को चाहिए मध्य समय आमान को अनुमति दउ नै तेबे मु विश्वास करुच्ची आपण निश्चय स्वर्ग को जीवा इच्छा करते इच्छा कर ना मु विश्वास करे आप इच्छा किंतु मन रखु आपणकर कर्म द्वारा भक्ति द्वारा ज्ञान द्वारा कौन से द्वारा आप जापरें नहीं आपण निमंते ईश्वर दत्त मार्ग को ग्रहण करा पड़ो से मार्ग होती प्रभु श्रीख्रीष्ट निजे यदि विश्वास सहित ग्रहण करेंगे विश्वास सहित निमंत्रण करेंगे से आपण जीवन को आसबे सी आपण जीवन को आस गोटे भक्ति कथा कहले प्रभु तुम्हें जो ही स्वर्ग तो ही आस मोर अंतर आपड़ जदि प्रभु जीशु को पाइबे ये स्वर्गीय शांति आपड़ स्वर्ग गले जे पाइबे ताहा नुहे एबे पृथ्वी रे ये दुर्नीतिपूर्ण पापपूर्ण जगत मध्य ईश्वरंकर सानिध्य ईश्वरंकर शांति ईश्वरंकर समस्त आशीर्वाद आपण जीवन अनुभव करें आपण कौन स्वर्ग को जीवाई चाहती ए संबंध में जदि आपण मन में कौन सी प्रश्न थाए कौन सी संदेह थाए दयाकोरी आम सहित जोगाजोग करूँ आम टेलीफोन नंबर है 7656852269 ये फोन नंबर जोगाजोग करूँ आमर भाई मैंने निश्चय आपणकर प्रश्न उत्तर देवे आउ आगामी अध्याय पुणी थर आप सहित देखा आज समय हो जाऊँगी रहिलु नमस्कार नमस्कार शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।